हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3। मीन्स 5 इंटीजर के ऐसे पेयर बनाने हैं जो a डिवाइड b, जो a को b से डिवाइड करने पर उनका आंसर क्या आए? -3 आए। वन सच पेयर इज 6 - 2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -3। इसमें से एक हमें एग्जाम्पल देख के समझा रखा है कि जैसे 6 और -2 लिया हमने, तो 6 को -2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? -3। ऐसे ही हमें 5 पेयर्स और बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर क्या लेंगे? जैसे 6 डिवाइड बाई -2 किया है, तो ऐसे हम जैसे ले लिया -9 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, तो 3 आ जाएगा, और एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस। अब हमें इस पेयर में देखना है कि माइनस का आ रहा है, -3 आ रहा है, तो हमें एक इंटीजर है वो नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। अब सेकंड पेयर, ऐसे ही सेकंड पेयर लेंगे। जैसे 12 ले लिया हमने डिवाइड बाई -4, चाहे ये नेगेटिव ले लो चाहे ये ले लो, एक नेगेटिव लेना है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? -3। ऐसे ही थर्ड क्या हो जाएगा? जैसे ले लिया हमने 15 डिवाइड बाई -5, तो ये क्या आ जाएगा? -3। से फोर्थ पेयर, जैसे हमने लिया इसको हम माइनस का ले लेंगे, -15 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो भी -3 आएगा। ऐसे फिफ्थ पेयर, ऐसे ले लिया -18 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 जा 18। तो ये हमारे 5 पेयर बन गए। अब इससे आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 if it decrease at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight। मीन्स दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। तो इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट तक यह टेम्परेचर 1 आवर पर आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। कि किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो नीचे होगा, वो टाइम काउंट करना है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और हमें क्या बताना है कि मिडनाइट में 12 बजे कितना होगा टेम्परेचर, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सबसे पहले ये दे रखा है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितना होगा, टाइम क्या होगा। तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? टेम्परेचर एट 12 नून पर कितना है टेम्परेचर? जैसे ये दे रखा है, ये हमने मान लिया 0, तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है 12 नून पर, और हमें बताना है कि बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस है, ये बिलो, तो यहाँ पर क्या टाइम होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 नून।
12 नून पे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब वो है तो प्लस का साइन ले लेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो प्लस का 10 है, माइनस डिफरेंस किया तो माइनस, ये किसका है, नीचे जा रहा है तो माइनस का 8 आएगा। तो कितना आ जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 8, 10 प्लस 8 18 डिग्री सेल्सियस। अब क्या दे रखा है, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, कि 1 आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन 1 आवर कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टाइम कितने लगेगा, यहाँ से और यहाँ तक, टाइम टेकन 18 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो हम इनका तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आवर आ जाएंगे। 9 आवर्स लगेंगे यहाँ से 12 नून, दोपहर के 12 बजे से और यहाँ तक, तो दोपहर के 12 बजे से और 9 घंटे बाद में क्या टाइम होगा 9 PM। तो ये 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितने बजे होगा एट 9 PM। ये आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले मिड नाइट का और नून का क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे, डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गैप ऑफ आवर्स, कितने घंटे हुए टोटल, मिडनाइट एंड नून। तो दोपहर के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक कितने घंटे हुए 12 आवर्स। अब टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है 1 आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 आवर्स में कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन ले लेंगे, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 2 जा 24 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। अब वो 10 डिग्री सेल्सियस था तो प्लस का साइन लेंगे। अब निकालेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का और माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आएगा, प्लस का 10 है और माइनस का 24 है, तो क्या बचेगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में प्रत्येक करेक्ट आंसर के तो +3 मार्क्स हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स हैं, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट भी नहीं करेंगे उसके कोई मार्क्स नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका का स्कोर कितना है 20 मार्क्स है। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। यदि उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं तो उसने इनकरेक्ट कितने किए हैं। अब सबसे पहले निकालेंगे कि उसने करेक्ट कितने किए। तो करेक्ट आंसर के कितने हैं, करेक्ट आंसर कितने किए हैं उसने 12,
और 1 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है, प्लस के 3, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 जा 36 मार्क्स उसने करेक्ट आंसर के प्राप्त किए। अब टोटल स्कोर कितना है उसका, 36 नहीं 20, टोटल स्कोर 20 है। तो उसने कितने नंबर कट गए उसके, मार्क्स डिडक्टेड कितने रिड्यूस हो गए, 20 माइनस 36, तो कितने बचेंगे, माइनस का 16 मार्क्स। अब देखें कितने आंसर उसने गलत किए हैं, इनकरेक्ट आंसर। वन इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स कितने हैं, माइनस का 2 है, तो टोटल उसके मार्क्स कितने कटे हैं, माइनस के 16, तो माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 8 जा 16, तो 8 क्वेश्चन उसने गलत किए, इनकरेक्ट किए। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट थो शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कि मोहिनी का स्कोर -5 मार्क्स है और उसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं, तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने किए। तो सबसे पहले हम करेक्ट आंसर के टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। करेक्ट आंसर कितने किए उसने, करेक्ट आंसर टोटल उसने 7 किए और 1 करेक्ट आंसर का +3 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए उसके, प्लस के 21 मार्क्स। अब उसके मार्क्स तो टोटल -5 ही आए हैं, तो उसके मार्क्स कितने कटे, मार्क्स डिडक्टेड कितने कटे, माइनस का 5, टोटल मार्क्स -5 है, तो इसमें से हम 21 को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 21 कितने हो जाएंगे, माइनस के 26 मार्क्स। अब इनकरेक्ट आंसर कितने उसने इनकरेक्ट किए हैं आंसर, उसके माइनस के 26 कटे हैं, और एक इनकरेक्ट आंसर का क्या है, माइनस का 2 मार्क्स है, तो डिवाइड कर देंगे -2 से, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, तो 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन इवेल्युएटर descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक इवेल्युएटर है, वो एक नीचे खान में जाता है, शाफ्ट किस रेट से, 6 मीटर पर मिनट से, 1 मिनट में 6 मीटर की रेट से उसको शाफ्ट को नीचे माइन में खान में भेजता है। तो इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, उसने वो कहाँ से स्टार्ट किया, 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर अबोव से स्टार्ट किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कि वो कितनी दूरी तय करेगा, जब कितने समय में वो 350 मीटर तक पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो उसका टाइम कैलकुलेट करना है हमें। तो इसमें रेट क्या दे रखी है, इसकी स्पीड, रेट इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर जाता है वो। और स्टार्टिंग की वो जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। अबो है तो प्लस का साइन लेंगे,
अब फाइनल पॉइंट कहाँ पर पहुँचना है उसे, फाइनल पॉइंट टू रीच, जहाँ पहुँचना है उसका फाइनल पॉइंट कितना है, -350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस प्लस का 10 नहीं -350 मीटर से और 10 मीटर अबो तक निकालेंगे तो माइनस का 10 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा -360 मीटर। अब निकालेंगे टाइम टेकन, कि टाइम कितना लिया उसने, टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड या रेट होती है उसकी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई हमारी 360 मीटर और रेट कितनी है 6। ये डिस्टेंस नीचे जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 6 को 360 को 6 से डिवाइड किया तो 60, ये मिनट में दे रखे हैं तो 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर, तो 1 आवर वो फाइनल पॉइंट पे अपने में कितने में पहुंच जाएगा, 1 आवर्स में पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।